ऐसा बेटा भगवान किसी माँ के कोख में न जन्म दे, इसलिए कि उसकी कोख भी बदनाम हो जाएगी। जिस तरीके का ये बेटा पैदा हुआ है, अभी राजा ब्लॉग की माँ सामने आकर वीडियो में ऐसे ऐसे बात बोली है दोस्तों कि हम क्या ही बताएं। बहुत तकलीफ़ हो रहा है और सभी लोगों से यही गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं ऐसा सा बात बताऊंगी कि सच में बहुत तकलीफ़ हो रहा है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलती हैं दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की तरफ। मैंने कल ही वीडियो देखा था अरविंद चौरसिया जी का, जो कि राजा के घर जाते हैं, उनकी माँ जो भी कहती हैं वो उनकी माँ के द्वारा जो भी बात कहती हैं वो वीडियो में लाकर दिखाते हैं, तब जाके राजा के घर का समाचार जो भी मिलना होता है मिलता है। वरना वो बेचारी के पास कहाँ ऐसा फ़ोन है कि वो हम लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा सकें। वरना कोई जान भी नहीं पाता कि राजा की माँ किस हाल में है और किस हाल में नहीं है। राजा ने उनके साथ इतना बुरा किया है, भगवान न करे किसी माँ के साथ ऐसा दिन देखना पड़े जो राजा ने अपनी माँ को ये दिन दिखाया है। और जो कि राजा की माँ ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा, जिसको मैंने इतने लालन पालन से पाला पोसा और उसको बड़ा किया, सपने देखे इतने बड़े बड़े, उसके साथ मैं ना चाहते हुए हम और मेरे पति डांस किए कि वो मेरा बेटा आगे बढ़ जाए, जो कि आज मेरा बेटा इस कगार पर ले आकर रख दिया है दोस्तों कि उसको न रोना बन रहा है, न मरना बन रहा है, न जीना बन रहा है। बहुत तकलीफ़ हो रहा है दोस्तों। उसने ये बोला है, राजा की माँ ने ये बोला है कि राजा ऐसा बेटा भगवान किसी की कोख में न पैदा करें, इसलिए कि वो कोख भी बदनाम हो जाएगी। जिस तरह मेरा कोख मतलब बदनाम हो चुका है कि मैं कौन सा दिन था जो मेरा बेटा जन्म दिया और मैं नहीं जानती थी कि वो दिन भी आएगा जो मेरा बेटा इस तरीके का हम लोगों को किस तरीके का मतलब रोड पर ले आकर छोड़ेगा। और दोस्तों वो जाकर ससुराल में बसा हुआ है और उसकी बीवी यहाँ से उसको बहला फुसला कर ले गई। और यही वादा था, उसके ससुर का भी ये वादा था कि वहाँ मेरी बेटी नहीं रह पाएगी। राजा यही सोचता था कि अब हमारी शादी हो गई है और हमारी बीवी आ गई है, इसलिए कि वीडियो बनाने के लिए उसके साथ कोई नहीं था, तो माँ बाप का वो भरपूर यूज करता था। उतने उम्र में उन लोगों को नचवाता था। पिताजी की हालत देख ही रहे हैं दोस्तों आप लोग, कितनी बुरी हालत में वो वीडियो बनाते थे, ढपली बजाते थे, कभी डंडा लेकर, कभी अजीबोगरीब कपड़े पहनकर। तो इस तरीके से राजा अपने माँ बाप को अपनी उंगलियों पर नचाता था अपने स्वार्थ में। और क्या मिला? राजा शादी किया है, जितना भी कर्ज लिया है, जितना भी कपड़ा लता खरीदा है राजा अपनी शादी में, वो सारा कर्ज पर लिया है। वो कर्ज वाले मांगने आ रहे हैं और राजा की माँ से यही बोल रहे हैं कि ये घर तुम छोड़ो, हम लोग घर को कब्जा करेंगे। अगर तुम पैसा नहीं दोगी तो हम लोग इस घर को कब्जा कर लेंगे और तुम्हारा जो मन करे, जहाँ मन करे वहाँ जाओ, जिस गांव में बसना हो बसो, चाहे जहाँ मन करे वहाँ जाओ, इसलिए कि तुम्हारा ही बेटा सारा कर्ज लेकर भगा है। और जो 5 लाख रुपया कर्ज लिया वो तो अलग की बात है, ये जाकर ससुराल में बसा हुआ है और बीवी को बड़े होटल में खिलाया, अपने मुर्गा मीट खा रहे, इधर सूखी रोटी के लिए माँ नमक रोटी के लिए तरस रही है, भटक रही है इधर उधर। वो ऐश कर रहा है, इतने अच्छे मकान में रहकर वो ऐश कर, और नहीं तो और। जब माँ बाप कुछ अपनी वीडियो में नहीं बोल रहे हैं फिर भी ये बदनाम कर रहा है अपनी माँ, पिताजी को और माताजी को। माँ ने हाथ जोड़कर इसको विनती किया है कि बेटा तुम हम लोगों को बदनाम मत करो, तुमको वीडियो बनाना है, तुम रहो, खुशीपूर्वक रहो और अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रहो, जो तुम कह रहे हो घर जमाई बनकर रहो और अपने ससुर को कमाई दो। और उसका ससुर भी इतना नीचे हद तक गिर गया है कि एक माँ के आंचल से एक बेटा छीन लिया अपनी बेटी के कारण। वो कैसी बेटी है कि कैसी बेटी को जन्म दिया जो अपने घर को ही पूरा तहस नहस कर दी। और जो राजा आरोप लगा रहा है कि हमारी बहन और जो बहनोई हैं हमारे घर को बर्बाद कर दिए, वो तो आकर तुम्हारे घर में रह नहीं रहे हैं। तुम्हारे बहनोई जो भी हैं, सुहानी चाहे और भी जो बहनें हैं, तीनों चारों पाँचों, उनके ना हस्बैंड रह रहे हैं यहाँ पर, न वो रह रही हैं।
तुम तो जाकर ससुराल में बस गए हो, वो तो नहीं ना रह रहे हैं। तुम अपने को कहना चाहिए तो बदनाम कर रहे हो बेटी दामाद को। कितने गलत हो, पूरे गांव के लोग उनको रास्ता चलना दुश्वार कर दिए हैं। उनको कह रहे हैं कि तेरा बेटा इस तरीके से वीडियो बना रहा है, तुमको बदनाम कर रहा है। तुम्हारा बेटा तो तुम कहती थी कि क्या हम लोग सवाल करते थे सारे गांव वाले, क्या तेरा बेटा खेसारी लाल बन जाएगा? तो ये बोलती थी बेचारी, ये बोलती थी कि हाँ हाँ खेसारी लाल क्या आसमान से फाड़ कर उतरा है कि मेरा बेटा खेसारी लाल नहीं बनेगा, मेरा बेटा और उससे भी ऊंचा जाएगा। कहीं ना कहीं माँ को उम्मीद थी कि हमारा बेटा कहीं ना कहीं आज्ञाकारी है, माता पिता का मतलब आदर करता है, और वो बेटा पत्नी के आते ही क्या कर दिया। माँ इतना तड़प तड़प कर स्टेशन पर रो रही है। वो अरविंद चौरसिया जो हैं वही बेचारे का बहुत बहुत शुक्र है कि वो थोड़ा सा उनकी बातों को वीडियो में लाते हैं कि क्या उनके मन में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और कहीं ना कहीं उनके दिल से आह निकल रही है कि राजा जाओ, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, लेकिन तुम तो ऐसे रह रहे हो, जो मन कर रहा है खा रहे हो, जो मन कर रहा है पी रहे हो, माँ भटक रही है, पिता भटक रहे हैं, फिर भी हम लोग चुप हैं। लेकिन तुम बदनाम करने की हर एक पैंतरा ले रहे हो। क्यों ले रहे हो? क्यों बहन को बदनाम कर रहे हो? क्यों बदनाम करो? इस तरीके से तुम थंबनेल भी बनाकर माता पिता का साथ छोड़ दिए हो, लेकिन उनका थंबनेल लगा लगा कर तुम व्यूज कमाने की कोशिश कर रहे हो। तो राजा ये ख्वाब तुम छोड़ देना। अब राजा की माँ ने खुलकर बोला है कि ऐसा बेटा भगवान किसी को न जन्म दे, इसलिए कि माँ तड़प चुकी है और कहीं ना कहीं उनके दिल से आह निकलती हुई नज़र आ रही है। बहुत दर्द हो रहा है। बहुत कुछ बातें बोली हैं जो हमको अभी याद भी नहीं आ रहा है दोस्तों, क्या क्या बोली हैं कि किस तरीके से मतलब रह रहे हैं लोग दोनों, इतने कष्ट में रह रहे हैं। गाँव वालों से मुँह छिपा छिपा कर रह रहे हैं कि जिस बेटा पर उनको गर्व होता था कि एक दिन चलती थी कि मेरा बेटा ये मतलब यूट्यूबर है और इस तरीके का यूट्यूबर है जो कि बहुत बड़ा यूट्यूबर, मिलियन में खेल रहा है, इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो चाहे हर प्लेटफार्म पर। आज वो बेटा किस मोड़ पर उनको ले आकर पटक दिया है जो कि माँ के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। कितनी तड़प रही है। पिताजी इतने बूढ़े हैं, शर्म नहीं है तुमको राजा कि तुम कर क्या रहे हो? उस जो छोड़ी हुई किसी की औरत है, उस औरत के साथ तुम शादी करके क्या चाह रहे हो? और वो औरत कितनी घटिया नीच औरत है जो कि वो तुमको अपने ही माँ बाप से, उस राजा के माँ बाप से राजा को मतलब दूर कर दी। ऐसी औरत कहीं होती है? अपना घर बनाने आती है औरत की तहस नहस करने आती है। ऐसी तो लक्ष्मी आई थी। और राजा शॉर्ट वीडियो बना बना कर अपने माता पिता को जो बदनाम कर रहा है, बहनों को बदनाम कर रहा है। कहीं ना कहीं सुहानी जब आगे जा रही है तो इसको कहीं ना कहीं जलन हो रही है। राजा को जलन हो रही है कि मेरी बहन के जो भी सब्सक्राइबर हैं बढ़ रहे हैं, तो इसको ये जलन हो रहा है कि मेरे सब्सक्राइबर उसको जाकर कमेंट कर रहे हैं, चाहे उसके तरफ हो गए। तो ये कह रहा है राजा कि सभी लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि कोई भी अपने बच्चे को मोबाइल में मतलब वीडियो बनाने का मतलब राय न दे। मैं देकर पछता रहा हूं, इसलिए कि तुमको जलन हो रहा है। वो अपने जीने खाने के लिए चाहे अपने पति के लिए कुछ भी कर रही है, तुमसे मांगने तो नहीं आ रहे। उसको वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना है तुमसे पूछ कर वो करेगी। उससे तुम घर वाले अपने माता पिता से कुछ पूछ कर काम कर रहे हो। तुम तो अपने मन के जाकर ससुराल में बस गए। जो तुम्हारा साला जो इतना शराबी है, दारू नशा जितना भी नशे का चीज़ है वो खुद करता है, और तुम अपने बहनोई पर लांछन लगा रहे हो। तुमसे मांग करो खाता पीता है सुहानी का हस्बैंड जो इस तरीके से बोलते हो। जाओ राजा, तुम्हारा तो सच में वो रो रो कर कह रही हैं कि एक दिन तुमको वो ठोकर देगी, वही औरत एक दिन तुमको ठोकर देगी या तो तुम दोगे। और शिकायत कर रहे हो कि मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं। दुनिया भर का बनावटी बातें तुम वीडियो में ले आकर रख रहे हो। किसका बदनामी कर रहे हो? पूरे गाँव में तुम्हारे लिए थू हो रहा है। तुम आओ गाँव, तुम गांव आओगे तो तुम्हारा अच्छा स्वागत करेंगे सब गांव वाले। जितने भी महाजन बनिया का तुम उधार लेकर गए हो, सारे की नज़रें तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे माँ पर लोग तरस खा रहे हैं। और कभी ना कभी देखना वो
उनके बातों से ऐसा लग रहा है कि जो भी खेत होगा चाहे कुछ भी घर द्वार वो बेचकर कर्ज तो अदा कर देंगी कहीं ना कहीं। अब तुम्हारा ठिकाना जहाँ जो तुम रहो, चलो उत्तर प्रदेश में जाकर बस रहे हो, मकान ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, मकान घर द्वार बना कर रहो, अपनी बीवी के साथ खुश रहो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल से बहुत आह निकल रहा है। दोस्तों वो रो रही थी स्टेशन पर भूखे प्यासे। वो चौरसिया जी जो हैं, अरविंद चौरसिया से बेचारे आधा वो सेब काट कर दिए हैं, वही बेचारी सुबह से कुछ भी नहीं खाई थी। रात में फ़ोन की थी कि अरविंद बेटा तुम आओ, हम बहुत दुखी हैं, कुछ ऐसी प्राइवेट बातें करनी थी, तो रात में नहीं जा पाए। रात में कोई नहीं जा पाएगा 12-1 बजे। सुबह होते ही उनकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो राजा के माता पिता का सम्मान करते हुए वहाँ पर पहुँचे हैं और उनके दुखों को वो बांटते हैं और सबकी दुनिया को दिखाते हैं कि देखिए राजा की मम्मी और पापा के मतलब मन में क्या चल रहा है, किस तरीके से राजा के प्रति इनका अब मन बन गया है। अब वो भी अब पत्थर बन चुकी हैं, वो भी पत्थर बन चुकी हैं। रोते रोते उनके आंसू सूख गए हैं। अब जान गई हैं कि राजा अब कोई ऐसा नहीं मेरे पास उपाय है जो राजा मेरे पास लौट कर आएगा। इसलिए वो कहीं ना कहीं आह निकाल रही है कि तुम्हारे लिए सच में राजा तुमको कहीं भी चैन नहीं मिलेगा। जिस माता पिता, सीधा साधा माता पिता को तुमने इस तरीके से इस राह पर छोड़ दिया है, जो भूखे मरे और मजदूरी करके, वो बेचारे बूढ़े आदमी जो अभी उनके हाथ पर ईंट गिर गया था, कितना मुश्किल से दवा हुआ करवा कर वो अपने मजदूरी करके पेट पाल, जो कर्ज तुम लेकर गए हो, सारा कर्ज जो तुम लेकर गए हो, वो उनको ज़्यादा कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चल रहा है कि वो कर्ज कैसे भराएगा। नहीं भराएगा तो कुछ बेच कर भरेंगे, लेकिन तुम्हारा ठिकाना तो गाँव घर से ख़त्म हो जाएगा। फिर तुम लौट कर नहीं आओगे यहाँ बिहार में, जो जहाँ तुम्हारा घर है, सेरिया है कि कौन सा गांव है, समझे राजा। तुम इस तरीके का तुम क्या है। अब देखो आगे का ब्लॉग बोले हैं अरविंद भाई की, आगे के ब्लॉग में मैं लाऊंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। देखें राजा की माँ को इंसाफ मिलता है कि नहीं और राजा से इनका मुलाकात होता है कि नहीं। तो दोस्तों और अगले वीडियो में मैं सारा कुछ बताऊँगी आपको। और यही है मेरा वीडियो। आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज़, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक करिएगा ज़रूर। और कैसी लगी है मेरी वीडियो, कैसी लगती है, और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।